दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। आज की वीडियो बहुजन समाज के लोगों के लिए है। बहुजन समाज के लोगों, महिलाओं, क्या आपने कभी सोचा कि हमें न्याय मांगने पर लाठी क्यों मिलती है? हमारा ही उत्पीड़न क्यों होता है? यदि मैं एक लाइन में उत्तर दूं, बताऊं, तो इसके जिम्मेदार आप लोग ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से आपको वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार इसलिए मिला था कि आप समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और कमज़ोर वर्ग को न्याय दिलवा सके। आपने ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी लोगों की चमचागिरी की, चंद पैसों के खातिर उनके तलवे चाटने लग गए और जो गरीब वर्ग है इसने दारू में, मुर्गे में या अन्य चीज़ों में अपने वोट को बेच दिया। इसीलिए न्याय मांगने पर लाठियां मिल रही है। हर साख में उल्लू बैठा है और उल्लू से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इन ब्राह्मणों को, राजपूतों को, ठाकुरों को, हिंदू कोई भी हो, हिंदू को वोट देना बंद कर दो। धार्मिक व्यक्ति को वोट देना बंद कर दो और अपने घर से मनुवास सारा निकाल के बाहर फेंक दो। जब तक आप हिंदूवादी व्यक्ति को वोट देंगे तब तक तुम्हें न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। हिंदू के भीतर न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं होता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो, यहाँ तक कि शूद्र ही क्यों नहीं हो, वो न्याय कर ही नहीं सकता है। वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा दबाएगा, हमेशा परेशान करेगा। जो लोग आपकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं, आपके बराबरी में बैठना तक पसंद नहीं करते हैं, तुमने उनको वोट देकर अपने सर के ऊपर बैठा दिया है। इसीलिए अन्याय हो रहे हैं। कत्ल भी हमारा होगा और कातिल भी हम कहे जाएंगे। जैसे टिहरी में केतन हत्याकांड में हुआ, कत्ल भी हमारे बच्चे का हुआ और आरोपी भी हमारे बच्चे को ही बना दिया गया और हमारे समाज को ही आरोपी बना दिया गया। हरदोई में काजल गौतम की हत्या की गई मनुवादी ब्राह्मणों द्वारा। उसका पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई दुष्कर्म करके बाद, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यदि हम न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो लाठियां हमको ही मिलेगी। मेरठ में ललिता गौतम का पहले ब्राह्मण और राजपूतों द्वारा अपहरण किया गया, फिर उसकी दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। वो घर से एग्जाम देने के लिए निकली थी और जब कार्यवाही, ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो हमारे एडवोकेट जी, जिनका नाम रवि गौतम बताया जा रहा है, न्याय मांगने के लिए कलेक्टर ऑफिस में गए। उनको न्याय नहीं मिला और भी हमारी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर अविनाश पांडे नामक एसएसपी ने लाठी डंडों से प्रहार किया और अन्य पुलिस वालों ने भी थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। और जो रवि गौतम है उनकी हालात गंभीर हैं, उनको बहुत चोट आई है। कई लोगों के साथ मारपीट हुई, कई लोगों को चोट आई। सोचो, यदि अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होता, बहुजन विचारधारा वाला भी प्रधानमंत्री होता, अम्बेडकरवादी नहीं भी होता, बहुजन विचारधारा वाला भी प्रधानमंत्री होता या मुख्यमंत्री होता, क्या न्याय मांगने में लाठियां मिलती? कोई भी होता, चलो बहन मायावती नहीं भी होती, कोई अन्य भी अम्बेडकरवादी विचारधारा का, बहुजनवादी विचारधारा का यदि मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, क्या न्याय मांगने में लाठी मिलती? बिल्कुल लाठी नहीं मिलती। सड़कों पे उतरना ही नहीं पड़ता, तुरंत गिरफ्तारी होती और कठोर से कठोर कार्रवाई होती। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता। यूपी की घटना है, एक पुजारी ने दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पुजारी को बचाने के लिए 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और मंदिर में हनुमान चालीसा की गई, लाठी डंडे तैयार किए गए, लेकिन पुलिस ने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। पुलिस मनुवादियों को समर्थन कर रही है क्योंकि हर साख में मनुवादी उल्लू बैठा हुआ है, मनुवादी सुअर बैठा हुआ है। वो बहुजन समाज का उत्पीड़न ही करना चाहता है। जहां आरोपी लोग हैं, आरोपी को पुलिस पूरी सिक्योरिटी दे रही है, चाहे वो केतन हत्याकांड हो। केतन हत्याकांड में 1000 लठ हमारे लिए तैयार किए गए, लेकिन पुलिस ने एक थप्पड़ भी उनमें से किसी को नहीं मारा, ना भीड़ को तितर बितर किया। और यूपी में रेपिस्ट के साथ 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। लेकिन हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग पीड़ित के साथ खड़े हो रहे हैं,
तो उनकी बेरहमी से पिटाई हो रही है। हमारी ललिता गौतम का पहले अपहरण किया गया, फिर उसका साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, उसके मुंह में तेजाब डाल दिया गया, और जब हमारे लोग न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनके ऊपर लाठी डंडों से कठोर प्रहार किया गया। पुलिस भी इन मनुवादी क्षेत्रीय गुंडों का साथ दे रही है। पुलिस इनसे मिली हुई है और बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है। बहुजन समाज के लोगों, इन हिंदूवादी लोगों को वोट देना बंद करो और हिंदू धर्म भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए, और जितने भी हिंदू संगठन हैं ये भारत में पूरी तरीके से बैन होने चाहिए। इनका काम ही बहुजनों के ऊपर अत्याचार करना है। ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि ये बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर सके, मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार कर सके, और जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसका साथ दे के सरकार के ऊपर दबाव बनाकर आरोपी को ये लोग बचा सके, इसलिए ये संगठन बनाए गए हैं। इनका बाकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पूरी झूठी है। ये जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे भेदभाव करते हैं और देश में अराजकता फैलाते हैं। इनका पास ना कोई देशभक्त है, ना ही ये राष्ट्रभक्त हैं। ये देशद्रोही आतंकवादी संगठन है जो देश में उन्माद फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदू लोगों को वोट देना बंद करें, इनको सभी बड़े बड़े पदों से हटाना है, उसके बाद ही बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो न्याय की कल्पना करना भी बेमानी है। एक आदमी को न्याय दिलाने के लिए 10 आदमी के ऊपर अन्याय हो जाएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और हमारे 50 लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लग जा रहा है और उनके साथ मार पिटाई हो रही है। हमारे ही देश में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां संविधान का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जो कानून के रखवाले हैं वो सरेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अविनाश पांडे ने संविधान का पूरा उल्लंघन किया है, कानून का उल्लंघन किया है। इसकी तुरंत बर्खास्ती होनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी बहुजन समाज के लोग सामने आए और ऐसों को तुरंत बर्खास्त करवाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।